तो यार अब हम बात करते हैं टेस्टिस की, ठीक है। तो टेस्टिस हमारे मेल में होते हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। और ये इसे मेल गोनैड्स भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर होते हैं? ये हमारे स्क्रोटम में सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है, बाय द स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। तो ये हमारे ये टेस्टिस हैं, ठीक है। ये हमारी बाहर वाली लेयर होगी स्क्रोटम, उसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये जो कॉर्ड सी दिख रही है इसे हम स्पर्मेटिक कॉर्ड कह देते हैं, ठीक है। और ये कैसे पड़े होते हैं, ठीक है। अगर ये लाई ओब्लिकली फॉरवर्ड एंड लेटरली, ठीक है। अगर हम इसको ये ग्राउंड सेक्शन है, ठीक है। तो ये कैसे पड़े होंगे? ये एक्सेस के हमारे एक तो फॉरवर्ड होंगे, ठीक है, ये फॉरवर्ड हो गया। थोड़े से ओब्लीक होंगे, ठीक है, ये ओब्लीकली हो गए। और थोड़े से लेटरल साइड पड़े होते हैं, ठीक है, थोड़े से। तो जो हमारा दो पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, ठीक है, राइट और लेफ्ट। जो राइट वाला होगा, ठीक है, वो लेफ्ट से थोड़ा सा ऊंचा होगा, ठीक है। तो लेफ्ट वाला टेस्टिस थोड़ा सा नीचे होगा हमारे राइट टेस्टिस से, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, जो स्पर्म आगे जाके बनाएंगे, ठीक है। और ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल हार्मोन होता है, ठीक है, जिसका काम होता है डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कलेक्टिवनेस ऑफ मेल। जैसे हमारी दाढ़ी आती है, ठीक है, हमारी आवाज़ भारी हो जाती है, उसी के ये टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है, ठीक है। तो ये मेल में ही होता है। शेप और साइज ओवल इन शेप, ठीक है, ये ओवल इन शेप होता है। 3.75 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर ब्रॉड, 1.8 सेंटीमीटर थिक फ्रॉम साइड टू साइड। वेट 10 से 15 ग्राम होता है, ठीक है। अब एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले इसके दो पोल्स होंगे, ये अपर पोल और ये लोअर पोल, ठीक है। और दोनों ही कन्वेक्स ऐसे कन्वेक्स ही हैं और स्मूथ हैं, ठीक है। दोनों दो पोल हो गए, अपर लोअर। दो बॉर्डर होते हैं, ठीक है, एक एंटीरियर बॉर्डर और एक पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। दोनों एंटीरियर बॉर्डर कन्वेक्स और स्मूथ होगा, ठीक है। और ये जो सबसे इसकी पहली लेयर होती है कवरिंग की, ठीक है, उसे हम कह देते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक है। तो ये एंटीरियर में तो इसे पूरी कवर करेगी, ठीक है। और जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, ठीक है, पर इसमें थोड़ा सा पोस्टीरियरली इसको ज़्यादा कवर नहीं करती, जो हमारी ट्यूनिका वेजिनालिस है पोस्टीरियर बॉर्डर को, ठीक है। तो इट इज़ पार्शली कवर्ड बाय ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक है। तो ये एक पोस्टीरियर सरफेस एक रिलेटिवली स्ट्रेट होती है, ठीक है। और पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एपिडाइडमिस कह देते हैं, ठीक है। बॉडी एंड हेड ऑफ एपिडाइडमिस यहाँ पर लगा है, ये वाला एपिडाइडमिस होता है। ये होता है पोस्टीरियर बॉर्डर के लेटर पार्ट में, ठीक है। तो ये रहा पोस्टीरियर बॉर्डर। और इसके दो सरफेसेज होते हैं, ठीक है। इधर वाला मीडियल हो जाए, इधर वाला लेटर हो जाएगा और दूसरी साइड वाला मीडियल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें देखना है कि ये हमारा लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है, ठीक है, तो जो हमें पता ही है हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर के लेटरल साइड में हमारे पास ये जो एपिडाइडमिस होता है, ठीक है। और जो हमारा ये टेस्टिस होता है, ठीक है, इनके बीच में एक ना साइनस होता है जिसे हम साइनस ऑफ एपिडाइडमिस कह देते हैं, ठीक है। तो हम इसके ज़रिए देख सकते हैं, ठीक है। मीडियल सरफेस ऑफ एपिडाइडमिस इज सेपरेटेड फ्रॉम टेस्टिस बाय एन एक्सटेंशन ऑफ कैविटी ऑफ ट्यूनिका वेजिनालिस, दिस इज कॉल्ड साइनस ऑफ एपिडाइडमिस, ठीक है। तो ये वाला बीच वाला स्ट्रक्चर। अब इसकी कवरिंग कौन कौन सी होती है, ठीक है, तो इसकी 3 कवरिंग होती है, ठीक है। ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है। तो जो ट्यूनिका वेजिनालिस है वो डबल कोटेड होता है, मतलब इसकी 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। एक ये वाली विजरल और बाहर वाली पैराइटल लेयर, ठीक है। और ये ज़्यादातर एंटीरियर में होगी, पोस्टीरियर में ये एब्सेंट होती है, ठीक है। रिप्रेजेंट लोअर परसिस्टेंट पोर्शन ऑफ प्रोसेस वेजिनालिस, ठीक है। तो ये एम्ब्रोलॉजी का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसी का ये रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। कवर बोल टेस्ट एक्सपेक्ट फॉर पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। ये सारा इंटीरियर बॉर्डर कवर करेगा, ठीक है। ये इसका क्रॉस सेक्शन है हमारे टेस्ट का। और जो सेकंड लेयर होती है, ठीक है, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, वो डेंस विद फाइब्रस कवरिंग द टेस्टिस ऑल अराउंड, ठीक है। तो जो दूसरी लेयर होती है जो हमारी ट्यूनिका अल्बुजिनिया है, ठीक है, वो सारे को कवर करती है इसे पोस्टीरियर बॉर्डर तक। और covered by visceral layer of tunica vaginalis except posteriorly very testicular nerve, ठीक है। तो
यहाँ पर थोड़ी सी ये भी यहाँ पर स्पेस छोड़ देता है, ठीक है, ताकि हमारी जो टेस्टिकुलर वेसल्स हैं और नर्व हैं वो पीछे से आकर यहाँ पर एंटर कर सकें, ठीक है। और पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इज थिकंड, इसका पोस्टीरियर बॉर्डर ऐसे थिक होता है, ठीक है, थोड़ा सा, जो कि क्या, अगर ये थोड़ा सा ऐसे थिक हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी ना एक्सटेंशन ज़्यादा जाती है, जैसे हम सेप्टा कह देते हैं, ठीक है। ये सेप्टा बन रहे हैं, ये इसी की मीडियस्टाइनल टेस्टिस कह देते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्म इनकम्प्लीट वर्टिकल सेप्टम कह देते हैं, ठीक है। न्यूमरस सेप्टा एक्सटेंड फ्रॉम मीडियस्टाइनम, ठीक है। तो ट्यूनिंगा एल्बुजिनिया से पीछे ये थिकंड होता है और यहाँ से मीडियस्टाइनम की एक्सटेंशन निकलती है, ठीक है। और ट्यूनिका वेस्कुलोसा इनर मोस्ट वेस्कुलर कोट होता है, ठीक है। तो ये हमारी जो हमारी टेस्टिकुलर आर्टरी है, ठीक है, उसी से निकल कर ये इनर मोस्ट वेस्कुलर कोट बना देगा, ठीक है, ये वाला। अब स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस देखें तो इनमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा टेस्टिस है वो लोब्स में बटा होता है, ठीक है। 200 से 300 लोब्स एक टेस्टिस में हो सकते हैं, ठीक है। और उनमें एक धागे जैसा ये स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सेमी फेरस टिब्यूल्स कह देते हैं, ठीक है। ये धागे वाले ये लोब्स हो गए, इनके बीच में धागेदार ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, टिब्यूल्स होते हैं, ठीक है, उसे हम सेमी फेरस टिब्यूल्स कह देते हैं, ठीक है। अब ये जो सारे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर, इसे हम कह देते हैं रेटेड टेस्टिस, ठीक है। ये वाले रेटेड टेस्टिस हो गए। अब रेटेड टेस्टिस मिलकर क्या बनाएंगे, हमारा एफरेंट डक्टियोल्स, ठीक है। ये हमारा ये वाला स्ट्रक्चर हमारा एफरेंट डक्टियोल्स हो गए, ठीक है। और वो सारे मिलकर क्या बनाएंगे, ये हमारी एपिडाइडमिस बना देंगे, ठीक है। ये सारे मिलकर हमारी एपिडाइडमिस बना देंगे, ठीक है। और एपिडाइडमिस अगेन यहाँ पर मिलकर क्या बनाएंगे, वास डेफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले 200 से 300 लोब्स होते हैं, ठीक है। ये वाले 200 से 300 लोब्स, उनमें 2 से 3 सेमीफेरस टिब्यूल्स होते हैं, ठीक है, दागेदार ये स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर ये मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा रेटेड टेस्टिस हो गए, ठीक है। फिर ये क्या देते हैं, एफ्रंडक्टियोल्स। फिर बनते हैं हमारे एपिडाइडमेस क्या बनती है, हमारी वास डेफरेंस, या जिसे हम डक्टस डेफरेंस कह देते हैं, ठीक है। तो यार अब हम आर्टीरियल सप्लाई की बात करने वाले हैं हमारे टेस्टिस की, ठीक है। तो मेन जो हमारे टेस्टिकल्स को आर्टरी जाती है उसे हम टेस्टिकुलर आर्टरी कह देते हैं, ठीक है। और वो ब्रांच होती है एब्डोमिनल एओर्टा की, और ये हमारा एब्डोमिनल एओर्टा है, ठीक है। इसकी एक ब्रांच आ रही है जिसे हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। और ये कौन से लेवल पर अलग होती है, कौन से L2 लंबर वर्टिब्रा पर, ठीक है। और ये पोस्टीरियर साइड होगी अपनी एब्डोमिन, ठीक है। तो यहाँ से निकल के ये हमारी जो एओर्टा हमें पता है हमारे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में होती है, मतलब हमारी एब्डोमिन के पीछे होती है, ठीक है। तो ये यहाँ से आएगी और यहाँ पर हमारा डीप इंग्वाइलर रिंग होता है, ठीक है। यहाँ इंग्वाइलर कैनाल होती है, उसका एक पार्ट होता है डीप इंग्वाइलर रिंग, और जहाँ पर वो ख़त्म होती है, ठीक है, उसे आप कह देते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइलर रिंग, ठीक है। तो ये वहाँ डीप इंग्वाइलर रिंग में यहाँ आ जाएगी, ठीक है। फिर ये स्पर्मेटिक कॉर्ड में एंटर हो जाएगी, ठीक है। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड ही हो गया, ठीक है। ये डीप इंग्वाइलर रिंग, ये सुपरफिशियल इंग्वाइलर रिंग, और ये सारा डीप स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। इसके अंदर आकर ये यहाँ पर आकर ये हमारी जो टेस्टिस हैं, ठीक है, यहाँ पर आकर इसके जो पोस्टीरियर बॉर्डर, ये इसका पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया, ठीक है, इसके अंदर आती है। एट पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस इट डिवाइड्स इनटू, ठीक है, यहाँ तक आ गई। अब टेस्टिस के अंदर आ गई, ठीक है। इसमें ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है, स्मॉल ब्रांचेस और लार्ज ब्रांचेस। जो स्मॉल ब्रांचेस होती हैं वो तो इसी के अंदर जाकर, ठीक है, स्मॉल हिस्सों में चली जाती हैं। जो लार्ज ब्रांचेस होती हैं जिसे हम मीडियल या लेटरल कह देते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगी, वो इसको जो हमारी सेकंड लेयर होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है, उसको पियर्स कर कर ये अपनी मीडियल और लेटरल ब्रांच देती हैं, ठीक है। तो अगर दोबारा देखें, ठीक है, एब्डोमिनल एओर्टा से टेस्टिकुलर आर्टरी निकली, ठीक है, ये कहाँ आएगी, डीप इंग्वाइलर रिंग में आएगी, ठीक है। फिर स्पर्मेटिक कॉर्ड में एंटर हो जाएगी, ठीक है। फिर पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस में आकर ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, मीडियल और लेटरल, और फिर ट्यूनिका अल्बुजिनिया को पियर्स कर देती है, ठीक है। तो ये इसकी आर्टीरियल सप्लाई होती है। और वेनस सप्लाई अलग होती है, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, जो हमारी वेन होती है, ठीक है, वो टेस्टिस से इमर्ज होती है, ठीक है, इमर्जिंग फ्रॉम टेस्टिस फ्रॉम
पेप्निफॉर्म प्लेक्सिस, ठीक है। तो ये वाला सारा इसे हम पेप्निफॉर्म प्लेक्सिस कह देते हैं, ठीक है। ये वेंस का गुच्छा होता है, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। एंटीरियर पार्ट ऑफ प्लेक्सिस अरेंज अराउंड टेस्टिकुलर आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ पर टेस्टिकुलर आर्टरी होती है, ठीक है। ये उसके अराउंड ऐसे प्लेक्सिस बनाती है, ठीक है। और जो मिडल पार्ट होता है इसका, ठीक है, वो भी टेस्टिकुलर आर्टरी के अराउंड ही होता है, पर ये डक्टस डिफरेंस में आ गई, ठीक है। पोस्टीरियर पार्ट अकेला होता है, ठीक है। यहाँ पर कोई इसके साथ कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। और प्लेक्सिस कंडेंस इनटू फोर वेन, ये यहाँ पर फोर वेन आ गए, ठीक है। जब ये सुपर फिशियल इंग्वाइलर रिंग में आ जाएगी, ठीक है, ये फोर वेन्स बन जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जब डीप इंग्वल रिंग में आ जाएगी, ठीक है, दो वेन्स बन जाएंगी। ये डीप इंग्वाइलर रिंग है, ठीक है, ये दो वेन्स होगी। अब एक वेन बन जाएगी, ठीक है, जब इसने ड्रेन करना होता है हमारे। अब ये हम राइट साइड की बात करें, ठीक है। तो ये अब सीधी इन्फीरियर वेना कावा में ड्रेन करेगी। और लेफ्ट साइड का क्या होता है, लेफ्ट साइड वैसे तो ये सारा कोर्स सेम ही होता है, ठीक है, यहाँ तक। पर जो हमारी लेफ्ट टेस्टिकुलर आर्टरी है, ठीक है, वो सीधी इन्फीरियर वेना कावा में नहीं जुड़ती। वो एक सबसे पहले इसमें लेफ्ट रीनल वेन में ड्रेन होती है, ठीक है, फिर जाकर ये उसके साथ जुड़ती है, ठीक है। वन वेन ड्रेन इनटू इन्फीरियर कावा ऑन राइट साइड, अदर वेन ड्रेन इनटू लेफ्ट रीनल वेन ऑन लेफ्ट साइड। फिर लेफ्ट रीनल वेन इसकी सारी ड्रेनेज इन्फीरियर वेना कावा को देगी, ठीक है। तो प्लेक्सिफॉर्म बनेगा, ठीक है। फिर चार वेन्स बन जाएंगी, दो वेन्स बन जाएंगी, वन वेन बन जाएगी। फिर इन्फीरियर वेना कावा में राइट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन हो जाएगी, और ये पहले लेफ्ट रीनल वेन में ड्रेन होगी, ठीक है। नाउ सप्लाई सिंपैथेटिक में तो T10 ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। और नाउ आर बोथ एफरेंट फॉर टेस्टिकुलर सेंसेशन एंड एफरेंट फॉर ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती इसकी नाव सप्लाई। अब डिसेंडेंट ऑफ टेस्टिस देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे टेस्टिस हैं, हमें पता है हमारी एब्डोमिनल वॉल के अंदर होते हैं, ठीक है। अब ये हमारे स्क्रोटम में आएंगे, ठीक है। तो वो कैसे कैसे थे, डिसेंड टू रीच स्क्रोटम, ठीक है। ईच टेस्टिस बिगिन टू डिसेंड ड्यूरिंग सेकेंड मंथ ऑफ इंट्रायूटिनल लाइफ, ठीक है। तो जब बेबी सेकेंड मंथ का होता है, ठीक है, हमारे पेट में होता है, ठीक है, वुमेन के पेट में होता है, तो तब ये स्टार्ट होती है, ठीक है, नीचे इसकी प्रोसेस इंट्रायूटिनल लाइफ में, ठीक है। सबसे पहले थर्ड मंथ में ये आएगा हमारा इलियक फोसा में, ठीक है। इलियक फोसा में आ गया। अब इलियक फोसा के बाद क्या होता है, डीप इंग्वाइलर रिंग, ठीक है, फोर्थ से सिक्स मंथ में आएगा, ठीक है। ये इस वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पर आ गया, ठीक है, डीप इंग्वाइलर रिंग। फिर ये सुपरफिशियल इंग्वाइलर कनाल में 7 मंथ तक का जाएगा, ठीक है। फिर सुपरफिशियल उसके बाहर आएगा, अब सुपरफिशियल इंग्वाइलर 8 मंथ तक, ठीक है। और बाद में लास्ट में 9th मंथ में जब डिलीवरी होती है, ठीक है, तो तब ये स्क्रोटो में आ जाता है, ठीक है, बाय द 9th मंथ, ठीक है। और इसके साथ एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब हमें पता है जो हमारा पेरिटोनियम होती है, ठीक है, वो इसको कवर करती है टेस्टिस को, तो वो भी इसके साथ ही आएगी, ठीक है। इसके जो साथ आती है पेरिटोनियम की लेयर, ठीक है, उसे हम कह देते हैं प्रोसेसस वेजिनालिस, ठीक है। वो भी इसके साथ ही स्क्रोटम में आती है, ठीक है। अब ये थोड़ी थोड़ी ये हम 7th मंथ में देख रहे हैं प्रोसेस वेजिनालिस, ठीक है। तो ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो जब ये नीचे आएगा, ठीक है, तो ये एक इसका जो प्रोसेस वेजिनालिस है, ठीक है, वो बंद हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा सा पार्ट रह जाएगा ये वाला, ठीक है। और डिसेंड डजंट अकर आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है। अब पूरा आने में जो हमारे टेस्टिस को स्क्रोटम में आने में पूरा 1 साल भी लग सकता है, ठीक है। और अगर हम क्लिनिकल एनाटमी की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास 3-4 तरह की इसकी बीमारियाँ आ जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर देखें अनडिसेंटेड टेस्टिस और क्रिप्टोचीडिज्म, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो कई बार ना बर्थ के टाइम ये हमारा इंग्वाइनल कैनाल में रह जाता है जो हमारे टेस्टिस हैं, ठीक है। तो इसके कारण एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होती, ठीक है। द ऑर्गन में लाई इन द लंबर इलियक स्क्रोटम रीजन द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द, ठीक है। तो यहाँ तो बर्थ के बाद हो, ठीक है, तब ये इसकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता। यहाँ कई बार हमारे बेबी में ही पेट के अंदर ही मैलिग्नेंट ट्यूमर आ जाता है, ठीक है। और इसको सर्जिकली भी करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। सर्जन बाद में सर्जरी करके इसको करेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोसील एक होता है, ठीक है। इसमें हमारे जो टेस्टिस में है वो फ्लूइड बढ़ जाता है विद इन ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक है। तो उसको रिमूव किया जा सकता है बाय फाइन ट्रोकर एंड कैनुला।
थ्रू द स्क्रोटम स्किन, ठीक है, तो पानी बाहर निकाला जा सकता है इसमें, ठीक है। एक्टोपिक टेस्टिस क्या होता है, ठीक है, तो ये अपनी नॉर्मल रूट को छोड़कर, ठीक है, जहाँ पर इसने आना थे, और ये अलग तरह जैसे फीमोरल कैनाल में चला गया, ठीक है, तो अंडर द स्किन ऑफ फ्रंट ऑफ थाई, ठीक है, तो ये वहाँ वहाँ अलग अलग जगह पर जब टेस्टिस चला जाए, ठीक है, तो उसे हम कह देते हैं एक्टोपिक टेस्टिस, मतलब अपनी जगह के ना होकर और किसी जगह पर चला जाए, जैसे फीमोरल कैनाल में। वेरिकोसिल, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारी पेप्टिफॉर्म प्लेक्सस है, ठीक है, ये वाला पेप्टिफॉर्म प्लेक्सस है, इसकी क्या होता है, डायलेटेशन हो जाती है, ठीक है, और ये ज़्यादातर लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। और हिमेफ्रोटिडिज्म, ठीक है, ये एक बीमारी होती है जिसमें टेस्टिस और ओवरी दोनों में ही एक मेल में और या फीमेल में दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।